एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज। भाई देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर कह रहा है ना। अब हमें कह रहा है कि इसका अल्कोहल का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका होगा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, सबसे ज्यादा किसमें, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराना है तो उन सबके लिए आपको यहाँ पे कार्बोकेटाइन ही बनाना पड़ेगा। भाई डिहाइड्रेशन का मतलब यहाँ से आपको H प्लस मिलेगा, इधर भी क्या मिलेगा H प्लस मिलेगा। डिहाइड्रेशन के लिए आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट लोगे, सबसे बेटर कौन है बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये आपको क्या देगा H प्लस। यहां से भी आपको क्या मिलेगा H प्लस, इधर से भी आपको क्या मिलेगा H प्लस। अब आप जैसे ही H प्लस इस पे लगाओगे, इसके लोन पर इस पे अटैक, इसके लोन पर यहाँ पे अटैक, इसके लोन पर क्या करेंगे यहाँ पे अटैक, सिमिलरली ये वाले लोन पर यहाँ पे अटैक। तो यहाँ पे सब पे वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल गया। तो कहने का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल तो भैया लीविंग ग्रुप है, आप जैसे ही लीविंग ग्रुप निकालते हो तो यहाँ पे क्या होगा कार्बोकेटाइन। जरा इसे ध्यान से देखो बेटा, बेंजीन का कार्बोकेटाइन बनाया तुमने, दुनिया का सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन यही है। अगर इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन कराने के बाद हमें एक ऐसा कार्बोकेटाइन मिल रहा है जो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते, ये रिएक्शन होगी ही नहीं बेटा, ये कहते बहुत ही स्लो होगी, रेट इसकी बिल्कुल ना के बराबर होगी। अच्छा एट द सेम टाइम अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अपने पास एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ये, और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। एलाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल है बेटा, एलाइलिक कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दूसरी बात ये वाला बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में भी है, तो ये तो यहाँ पे तो रेट बहुत फास्ट होगी। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे बेटा देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे किसी भी टाइप का एलाइलिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इसे देख लेते हैं। और इसमें क्या है, इसमें भी अपने पास एलाइलिक कार्बोकेटाइन ही बनेगा। देखो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसका जो पड़ोसी कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड अगर है तो दैट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन आर कॉल्ड एज एलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो एक तो ये एलाइलिक है, एक ये एलाइलिक है, बट द थिंग इज कि इसके पास कॉन्जुगेशन नहीं है, इसके पास कॉन्जुगेशन भी है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वाला अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा रेट कहां उपयोगी, इसे अगर मैं बोल दूं लाइक ए, देन ये बी, सी और डी, तो बेटा सबसे ज्यादा रेट होगी बी वाले की, देन कहां होगी, देन होगी बेटा डी वाले की, फिर कहां होगी सी वाले की, और सबसे कम मैंने बोला ये तो बहुत ही अनस्टेबल हुआ ना, तो ये हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग लगा दी हमने। ठीक है, ध्यान रखना जो आपका स्टेबिलिटी होगी बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिहाइड्रेशन के, ये ध्यान रखना। भाई डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि हम कह रहे हैं डिहाइड्रेशन आप करा दो, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो कार्बोकेटाइन छोड़ के जाएगा। अब हमारा जो कार्बोकेटाइन बना अगर वो स्टेबल है तो वो रिएक्शन होने देगा, नहीं तो वो नहीं होने देगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। एंड ऐसे ही अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके हम जल्दी जल्दी वीडियो देखेंगे। थैंक यू।